गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीके क्या है और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा गोल्ड खरीदे। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आप 999 खरीदे या फिर 995 खरीदे या फिर 22 का गोल्ड खरीदे, कौन सा बेस्ट है वो भी बात करेंगे। साथ में आपको एक टिप्स और देने वाला हूँ जिससे कि आप बैंकिंग चार्ज और जीएसटी भी बचा सकते हो, ये टिप्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए गोल्ड सिल्वर और डायमंड से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो दोस्तों चॉइस कैरेट में आपको अनेक सारे गोल्ड मिल जाते हैं, जैसे कि 49 हो गया, एक 999 हो गया और एक 995 हो गया। और इसके अलावा एक 22 कैरेट का गोल्ड भी मिल जाता है, लेकिन 22 कैरेट का जो चलन है वो इतना नहीं है। ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज से जो खरीदते हैं गोल्ड, वो खरीदते हैं या तो 49 खरीदते हैं या फिर 999 खरीदते हैं या फिर 995 खरीदते हैं। चॉइस कैरेट शुद्ध सोना माना जाता है 100%। कोई भी चीज़ 100% प्योर तो नहीं होती। इसमें जो गोल्ड मिलता है वो आता है एक 49 का 99.99% शुद्ध सोना होता है इसमें, यानी कोई भी चीज़ 100% तो नहीं हो सकती। उसके अलावा आता है एक 999 जिसमें 99.9% शुद्ध सोना होता है, और एक आता है 99.5 या 9950। ये 999 से थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, जो रेट में भी फ़र्क रहता है। तो ये 2-3 तरह के सोने आपको मिल जाएंगे। एक 22 कैरेट होता है, इसका चलन इतना नहीं है मार्केट में, क्योंकि दोस्तों कि 22 कैरेट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो आपको 999 या फिर 995 खरीदना चाहिए। इसलिए आपका सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसमें। अब सवाल ये आता है कि अपने को 999 या फिर 995 में से कौन सा खरीदना चाहिए। तो दोनों ही सेम है, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें यह होता है कि दोस्तों कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 999 और 995 में। 995 की जो रेट है वो अभी जो गोल्ड की रेट चल रही है उसके हिसाब से 380 रुपये का फ़र्क चल रहा है। अगर आप 995 खरीदोगे तो आपको 380 रुपये कम देने पड़ेंगे। अगर आप 999 खरीदोगे आपको 380 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐसे भी निकल सकते हो। अभी जैसे कि 77 जो गोल्ड की रेट है वो 77,000 चल रही है, ये 995 की रेट है। तो दोस्तों इसमें आपको 995 का भाग देना, यानी 77 भाजक 99.50% कर देंगे तो अपन को जो रेट आएगी उसमें 386 रुपये का अपन को फर्क देखने को मिल रहा है। तो अभी 380 रुपये आपको, जैसे राउंड फिगर 380 रुपये अगर आप 995 खरीदोगे तो इसमें आपको कम देने पड़ेंगे। अगर आप 999 खरीदोगे तो इसमें आपको थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसके साथ में दोस्तों कि इसके अलावा मार्केट में जब आप खरीदने जाते हो तो इससे ऊपर अपने को 3% जीएसटी भी देनी पड़ती है, और लगभग 3% समथिंग 2-3% का आपको मेकिंग चार्ज भी इसके लिए देने पड़ते हैं। अगर आप कॉइन खरीद रहे हो या फिर कुछ भी गोल्ड खरीद रहे हो इसके ऊपर, तो उसको ओन अपने को देना ही पड़ता है। इसमें दोस्तों की जो पैकिंग होती है, अगर जो कॉइन बनवाने की जो मशीन होती है, जो भी बनवाता है उसके ऊपर जो मेकिंग लगते हैं, यानी पैकिंग मान तो पैकिंग के चार्ज लिए जाते हैं, तो 2-3% वो अपने से चार्ज कर लिए जाते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि अपने को 6% अपने को इसमें मेकिंग देनी पड़ेगी। तो दोस्तों सवाल आता है कि अपने को कौन सा खरीदना चाहिए, 999 खरीदना चाहिए या फिर 995 खरीदना चाहिए। तो इसमें दोस्तों दोनों ही अच्छे हैं, आप कोई सा भी खरीद सकते हो। 999 भी खरीद सकते हो और 995 भी खरीद सकते हो, दोनों ही आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि अपने को कौन से ब्रांड का खरीदना चाहिए। तो आप कोई सा भी खरीद सकते हो, सब में प्योरिटी वो सेम ही आती है, लेकिन ज़्यादा बड़े ब्रांड के नाम पे आपको मेकिंग चार्ज आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी एक सवाल और आता है कि अपने को गोल्ड पर मेकिंग कितनी देनी पड़ती है। तो दोस्तों कि अपने को 3% अपने को जो गोल्ड कॉइन खरीदते हैं तो उसके ऊपर अपने को मेकिंग देनी पड़ सकती है। 2 से 3% अपने को मेकिंग देनी पड़ सकती है, और उसके अलावा अपने को 3% जीएसटी भी देनी पड़ती है। तो टोटल मिला के अपने को 6% अपने से चार्ज कर लिया जाता है, जीएसटी और मेकिंग दोनों समेत। किसी किसी अलग होता है, कोई 2% भी लेता है, कोई 3% की लेता है। तो सबका अलग अलग है, वो ज्वेलर हिसाब से किस हिसाब या फिर कितने मेकिंग उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, यानी 2% की चार्ज करें या फिर 3% की चार्ज करते हैं। यानी टोटल मिला के अपने को 6% मेकिंग और जीएसटी दोनों से मिला के अपने को पे करनी पड़ती है। अब एक सवाल और आता है कि गोल्ड कॉइन में अपन इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अपने को साल में कितना % रिटर्न देगा। तो दोस्तों कि अब जब अपन खरीदते हैं तो अपन को 6% ये एक्स्ट्रा चार्ज देने ही पड़ते हैं, जीएसटी और मेकिंग। तो जब आप एक साल में आप अगर देख लो कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो इसमें दोस्तों कि इस साल गोल्ड ने 30 से 35% अपने को रिटर्न दिया है, और पिछले साल देखे तो 20% अपने को रिटर्न दिया है, उससे अगले साल 15%, 10%। तो ऐसे अपने को गोल्ड हर साल रिटर्न देता ही है। गोल्ड की रेट भी बढ़ेगी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो शेयर मार्केट में भी जो रेट है वो बढ़ती ही है शेयर की। तो दोस्तों कि ऐसे में अपने को इन्वेस्टमेंट कितने साल तक करना चाहिए, ये सवाल भी आपके मन में आता है। तो आप एक साल में तो देख के चलोगे कि 6% को ये अपने को चार्ज लगी रहे तो 6% कट जाएंगे। इससे अलावा जो 10% भी देता है, कभी 20% भी देता है, कभी 25% भी देता है। तो लगभग आप 2-3 साल तक आप इन्वेस्ट करके रखोगे तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड कॉइन में या फिर गोल्ड में। इसमें आप गोल्ड बार भी खरीद सकते हो, गोल्ड कॉइन भी खरीद सकते हो।
तो इसमें आप कोई सा भी आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों एक आपके लिए टिप्स है कि आप मेकिंग चार्ज और जीएसटी कैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों टिप्स ये है कि आप किसी ज्वेलर्स के पास जाओ, उसको बोलो कि अपने को गोल्ड कॉइन अपने को नहीं चाहिए, अपने को कैसे आपकी उसके पास जो भी फाइन गोल्ड पड़ा है उसमें से एक टुकड़ा काट के दे दे। तो इसमें क्या है कि दोस्तों की जो अगर कॉइन बनती है, जो कॉइन बनाने की कंपनी होती है वो अपने से चार्ज करती है, कॉइन बनाने की जो मेकिंग गए थे वो लिए जाते हैं। अगर आप गोल्ड का टुकड़ा लोगे तो इसमें आपको कभी मेकिंग नहीं लगेगी, ऐसे यानी हालांकि लगती नहीं है। अगर कोई लेना चाहिए तो उसको 150 रुपये आपसे चार्ज कर सकता है, जैसे कि इस गोल्ड के टुकड़े ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि जैसे ज़्यादातर जो होते हैं, अगर गोल्ड का टुकड़ा लोगे तो आपके उसके ऊपर कोई मेकिंग चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, जो गोल्ड की रेट चल रही है उसके हिसाब से आपको दे देंगे। और कभी कोई ज्वेलर्स जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी, जैसे कि कोई भी ज्वेलर्स रहता है तो कहीं कहीं पे वो जो ज्वेलर्स होता है उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है तो वो आपसे जो जीएसटी है वो भी चार्ज नहीं कर सकता है। इसमें होता है कि अगर बिल लोगे तो आपको 3% जीएसटी देनी पड़ेगी, अगर आप बिल नहीं लोगे तो आपको जीएसटी काट के भी आपको वो जो फाइन गोल्ड का टुकड़ा है उसके आपको पैसे ले लेगा और जो गोल्ड है आपको दे देगा। इसमें आपको जीएसटी भी नहीं लग सकती है और मेकिंग चार्ज भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर सही रेट में बात करें तो आप गोल्ड की जीएसटी का जो बिल है वो आपको लेना चाहिए, ये आपके लिए भी फायदे हैं क्योंकि आपके पास जो गोल्ड पड़ा है उससे यूँ आपका एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ इसमें हम जीएसटी पेड की है। अगर मेकिंग चार्ज भी बात करोगे, आपको टुकड़ा खरीदो कोई नहीं, लेकिन आप किसी भी ज्वेलर से जो गोल्ड खरीद रहे हो उसका बिल लोगे तो आपके लिए ही फायदा है आगे जाके उसको सेल करने में, या फिर जहाँ से आपने खरीदा है वहाँ पे आप जाके वापस सेल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उससे आराम से सेल कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं गोल्ड में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 999 में या फिर 995 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट या फिर गोल्ड का टुकड़ा खरीद रहे हो तो आपको बिल लेना अनिवार्य है। अगर बिल लोगे तो मैंने पहले ही बताया कि आपको फायदा है, आपके उसके पास आपके गोल्ड का एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इसका आप लोगों को जीएसटी पे की है और ये बिल से हमने सोना खरीदा है। तो अगर आपको पता नहीं कि गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार और गोल्ड बिस्किट में क्या अंतर है तो चैनल पर एक नई वीडियो भी पड़ी है और एक वीडियो और आने वाली है, इसमें आपको पूरी डिटेल में समझेंगे कि गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट और गोल्ड कॉइन में क्या अंतर होता है। तो आई होप कि जानकारी को पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गोल्ड, सिल्वर और डायमंड से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।